हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर क्लास देखेंगे। यानी LLB फर्स्ट सेमेस्टर हम क्या देख रहे हैं, टोर देख रहे हैं, टोर्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आज हम सेकंड टॉपिक देख रहे हैं, कपत यानी कि आपका कपोत खान के सिद्धांत की बात करते हैं। इसमें क्या करता है, यानी कि सीधे सीधे कहेंगे कि जो आपकृति है वो मौलिक सिद्धांत के रूप में ये बताती है कि आपकृति की संख्या सीमित और निश्चित है, यह कहीं ना कहीं समय के साथ नहीं बढ़ती। यानी कि इसमें क्या, इसकी परिभाषा में कहीं ना कहीं दो विचारों की बात आती है। जैसे कि आपका क्या, कपोत खाने के सिद्धांत का अर्थ है कहीं ना कहीं जो कपोत खान यानी कपोत खाना जो है, कपोत खाना शब्द एक ऐसे दरवाज़ा या ऐसा तो ये क्या होता था, यानी कि एक पुरानी मेज़ों में कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए मिलता था। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक तरह से एक दरवाज़ा है, एक कहीं ना कहीं एक वस्तुओं को श्रृंखलाबद्ध यानी कि श्रृंखलाबद्ध रखने के लिए एक तरह से आपका कहा गया। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग जो आपको देखने को मिलता है, सामान्य के अनुसार आकृति विधि केवल निश्चित और सीमित श्रेणी अत्याचार यानी कि मानहानि, उपेक्षित, हमला, इस तरह की जो कहीं ना कहीं आकृति है कपोत खाने के समान है। यह कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलता है, किसी भी कार्य को आकृतिक माने जाने के लिए उसकी आवश्यकता स्थापित कपोत खानाओं की श्रेणियों में से किसी एक से फिट होनी चाहिए, यानी कि उसके अनुसार होनी चाहिए, या कार्य स्थिति को या फिर श्रृंखला को अनुसार माना चाहिए, या वह आकृति नहीं मानी जानी चाहिए जो भले ही उसे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। सीधे सीधे भाई हम किसी को आकृति या एक तरह से को कहीं ना कहीं उस तरह से मान लें कि ये आकृति है या इस तरह की चीज़ है, ये नहीं, जो उसके अनुसार होनी चाहिए उसी को कहीं ना कहीं माना है। सरल शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं यह सिद्धांत अत्यधिक रूढ़िवादी होने के कारण व्यापक रूप से आलोचित के रूप में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्या है, आकृति की विधि केवल एक निश्चित संख्या के अनुसार आकृति तक सीमित नहीं है। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं आकृति के सिद्धांत मौजूदा और उसके तरीके जो उसके जानबूझ के या लापरवाही से विधिक क्षति पहुंचाती है, उसको आकृति माना जा सकता है, भले ही वह पुरानी श्रेणी में ना आता हो। तो ये कहीं ना कहीं आकृति विधि की एक खुली प्रणाली के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन आजकल कम देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इस तरह का आपको जो क्वेश्चन है उसको याद कर जरूर कर लेना है, पर कहीं ना कहीं इग्नोर मार के चलना है। जो इस तरह के क्वेश्चन है आपके विवादित क्वेश्चन है, एक यानी कपोत खाने के सिद्धांत के बारे में क्या है, तो ये आपको इसलिए बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कपोत खाना क्या है, यानी कि जो कहीं ना कहीं जो आपके एक तरह से पुराने टाइम पे जो मेज होती थी ना, मेजें, उसमें कहीं ना कहीं एक बॉक्स होता था, उसमें उसके अनुसार ही चीज़ें कही गई हैं कपोत खान यानी कपोत खाना। वहाँ से आपको वर्डिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो आपका है एक तरह से श्रृंखला है, या फिर उसके जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, उसके जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है कपोत खाने में, एक निश्चित जो चीज़ें हैं उसके अनुसार ही कहीं ना कहीं आकृति को स्थापित करा जाए, श्रृंखला को स्थापित करा जाए। ऐसे नहीं कि कोई भी मुँह उठा के उस कार्य को कर दे, या यदि कोई कार्य किसी स्थापित श्रेणी में नहीं हो अतः उसे भी आकृति मान जाना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या है, अगर कोई स्थिति श्रृंखला में नहीं है तो उसे आकृति नहीं माना जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा टॉपिक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, घटना स्वयं बोलती है। ये क्वेश्चन बड़े में भी आता है, यानी कि लॉन्ग में भी आपको देखने को मिलता है और शॉर्ट में भी देखने के लिए मिलता है। इसे ज़रूर याद करना है, इसे आपका नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।